देती हूँ दोबारा। देखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहम करें कल इंसान मुख्तसर बता देती हूँ। पिछले असबाक में जो है वो हमने ये बात पढ़ी थी। पिछले असबाक में हमने ये बात पढ़ी थी कि अकल जो है वो इल्म के असबाब में से है या इल्म के असबाब में से है। तो हम पर ये बात रद्द हो गई थी कि हाँ, आप लोग अकल जो है वो इल्म के असबाब में से मानते हो, यानी अकल के लिए दोबारा सबबुल लिल इल्म क्यों जिक्र किया। तो हमने उसका वजह बता दिया कि इसमें उक़ला का बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है, इसी वजह से हमने इस बात को दोबारा लाया। तो उसी जो है उस उक़ला, वो उक़ला यानी ये क्या हो गया, सुमानिया फ़िरका हो गया, फ़िलासफ़र फ़िरका हो गया। ये लोग जो है अक़ल को मुफ़ीद लिल इल्म होने का इनकार करते हैं। तो हम इसी इबारत में आज के सबक में हम उसको एक तहकीकी जवाब दे देंगे और दूसरा जो है मुँह तोड़ जवाब देते हैं। तहकीकी जवाब हम ये देते हैं कि देखो, नज़रियात में जो है जो आप कहते हो कि इसमें आप इसने तो ये दलील पेश किया था कि अक़ल इसी वजह से मुफ़ीद लिल इल्म नहीं है क्योंकि इसमें जो है इख्तिलाफ है। क्या होता है? इख्तिलाफ होता है कि एक इंसान हम देखते हैं कि एक आदमी जो है एक मज़हब इख्तियार कर लेता है, फिर उसको छोड़ देता है, फिर दूसरा मज़हब आ लेता है, फिर तीसरे में आता है, यानी इंसान जो है ये क्या होता है अक़ल की वजह से जो है ये इस बात को अगर क्या होता, अगर अक़ल की वजह से उसने फैसला किया तो फिर मज़हब को छोड़ने की क्या ज़रूरत है? मज़हब को छोड़ने की क्या ज़रूरत है? तो इससे मालूम होता है वो लोग कहते हैं कि अक़ल की बात जो है वो मुफ़ीद लिल इल्म नहीं है, मुफ़ीद लिल इल्म नहीं है। तो उसी का तहकीकी जवाब हम ये देते हैं कि नज़रियात में कसरत इख्तिलाफ जो है वो क्या होता है, बाज़ अहले नज़र जो नज़रियात में जो इख्तिलाफ हो गया है, यानी एक का नज़रिया बदल जाता है, एक नज़रिया पेश करते हैं, फिर उसको रद्द कर लेते हैं, फिर दूसरा नज़रिया इख्तियार करते हैं, फिर तीसरा नज़रिया इख्तियार कर लेते हैं। इस तरह मुतनाही सिलसिला जारी होता है। तो उसके बारे में वो कहते हैं, हम उसको तहकीकी जवाब ये देते हैं कि देखो ये नज़रियात में जो कसरत इख्तिलाफ आया है वो तो बाज़ अहले नज़र के गलत नज़रिए की वजह से आया है। तो हम एक गलत नज़रिए की वजह से जो है वो क्या होता है, एक सही नज़रिया जो है वो नहीं छोड़ सकते। जिस तरह एक भींगा आदमी है, इसके आंखें टेढ़े हैं, उसको एक के बजाय 2 आदमी नज़र आते हैं। उसको 2 आने हैं और दूसरा सही आदमी है, उसका नज़र ठीक है, उसको एक ही आदमी एक ही नज़र आते हैं। तो हम क्या कहेंगे, एक भींगे आदमी की नज़र की वजह से हम एक सही आदमी की नज़र को तो झुटला नहीं सकते ना। तो इसी तरह बिल्कुल यही बात हम तहकीकी जवाब में देते हैं कि ये इन फ़िलासफ़र का सुमनिए के इस गलत नज़रिए की वजह से, या एक आदमी की गलत नज़रिए के उन्होंने अपना मज़हब छोड़ दिया, फिर दूसरा इख्तियार किया, फिर तीसरा इख्तियार किया, फिर तीसरा, फिर चौथा इख्तियार किया, लामुतनाही ये सिलसिला। फिर हम कहते हैं कि उस एक आदमी की नज़रिए गलत नज़रिए की वजह से हम सही नज़रिए को जो है वो छोड़ नहीं सकते। तो उसी को हम जो है यहाँ पर ये बता दिया, वल जवाब अन्न ज़ालिका, कि बेशक ये कसरत इख्तिलाफ जो है बस फसाद नजरे, ये किसी की वजह से, फसाद नजर की वजह से होता है। फला युनाफी, बस ये मुनाफी नहीं है कौन नजर सही मिनल अक्ल मुफीदन लिल इल्म। ये मुनाफी नहीं है कि नजर सही जो है ये क्या है अकल के लिए, यानी अकल का नजर सही जो है वो मुफीद लिल इल्म भी ना हो, ये इस बात का मुनाफी नहीं है। बल्कि क्या होता है, नजर सही, अकल से नजर सही यानी एक बात को पेश करना, ये मुफीद लिल इल्म है। आला अन्ना मा ज़कर, तुमसे जो है आगे वाला हम इल्ज़ामी जवाब देते हैं। इल्ज़ामी जवाब हम ये देते हैं कि आप लोगों ने हम पर ये बात फतवा लगा लिया कि आप लोग कहते, आप लोगों का नज़रिया गलत है, कि आप लोग क्या कहते हो, अकीदा गलत है कि अक़ल को जो है वो इल्म के असबाब में से मानते हो। और दलील में क्या पेश किया, और दलील में ये बात पेश किया, इस्तिदलाल ये पेश किया कि अगर अक़ल जो है इल्म का सबब होता, अगर अक़ल अगर अक़ल इल्म का सबब होता तो इसमें उक़ला का इख्तिलाफ न होता, तो इसमें उक़ला का इख्तिलाफ न होता। तो ये हालांकि अभी भी हालांकि अक़ल में उक़ला का इख्तिलाफ है, तो ये इस बात की दलील है कि हाँ इल्म जो है, अक़ल जो है ये सबब इल्म नहीं है। देखो यहाँ पर जो है उन्होंने मंतक चलाया है किसी तरह कि अगर अक़ल इल्म का सबब होता तो इसमें उक़ला का इख्तिलाफ ना होता, लेकिन चूंकि इसमें उक़ला का इख्तिलाफ साबित है तो इसी वजह से ये अक़ल जो है ये सबब इल्म नहीं है।
ये मुकद्दमात की तरतीब यह है, एक छोटी जुमले को दूसरी छोटी जुमले से मिलाया है, फिर उससे नतीजा ये निकाला है कि अकल जो है ये इल्म का सबब नहीं है। हम उसको कहते हैं कि आप तो अकल तो मानते ही नहीं हो, अकल तो मानते हो नहीं, तो फिर इस्तिदलाल में अकल वाली बात क्यों पेश करते हो? यानी जिस चीज को आप जुटलाते हो, उसी चीज को आप उसी चीज से इस्तेदलाल करते हैं, क्योंकि ये मुकद्दमात की तरतीब जो है ये तो नजरिया हो गया ना, ये तो इस्तेदलाल हो गया, और इस्तेदलाल भी तो एक नजरिया है, एक अकल का नजरिया है। तो आप अकल को मानते इनकार करते हो और अकल ही से जो है हम पर रद्द करते हो। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, यानी जिसका कायज है उसका क्या जो उसकी भी वफादारी होनी चाहिए। तो आप लोगों से तो जो है वो क्या होता है वो दूसरा जो है क्या इसको कहते हैं नमक हराम, कि जो है वो क्या होता है, यानी आपके घर का खाना खाते हैं और उल्टे जो है आपके खिलाफ बात करते हैं। तो वही वाली बात आप लोगों की हो गई कि अकल से इस्तेलाल करते हो और अकल के खिलाफ, ये अकल के खिलाफ अकल से इस्तेलाल किया और अकल पर ही रद्द कर रहे हो। तो इसी वजह से जो है हम कहते हैं कि हाँ ये बात जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि नजर ही से जो है वो नजर की मुफीद ना होने का इल्म है, यानी अकल ही से जो है अकल के ना मुफीद लिल इल्म को ना होने से इस्तेलाल करते हो। तो ये बात जो है वो क्या है गलत है हाँ। अलबत्ता या तो ऐसा कर लो, जिस चीज का तुम इनकार करते हो तुम्हारी इस्तिलाल में उसी चीज का इस्बात होता है ना, ये तो ये बात है। तो तुम्हारा दावा और दलील में तनाकुस पैदा हुआ है, क्या हो गया, दलील और उसमें तनाकुस पैदा हुआ है। दावा ये करते हो कि अकल जो है मुफीद इल्म है, और दलील में क्या पेश करते हैं, और अकल वाली बात मुकद्दमात को तरतीब देता है। तो ये तो अकल वाली मंतिक है, मंतिक भी अकल से आया। तो इसी वजह से जो है ये बात आप लोगों की ठीक नहीं है। हाँ, और अगर तुम ये कहते हो जो कुछ हमने जिक्र किया है वो इस्तिलाल नहीं है, यानी अगर वो कहते हैं कि नहीं नहीं, वो हमें ये जवाब दे देते हैं कि ये तो इस्तिलाल नहीं है, ये तो आप लोगों की क्या है, जमहूर के कौल फासिद का हमारे कौल फासिद से मुआरिज है। वो कहते हैं ना कि हम क्या होते हैं जैसे डायमंड कट दी डायमंड, वही वाली बात हो कि हो आप लोगों ने कौल फासिद, जमहूर का कौल फासिद है, तो इसी वजह से हमने उसके सामने जो है वो क्या हो गया, कौल फासिद जिक्र किया। तो फिर इस पर ये इश्काल वारिद होगा कि हो क्या होगा कि आया अपने यानी हमारा मजहब जो है गलत है, हमारा मजहब बातिल है, तो अब हमारे मजहब हमारे यानी फासिद मजहब को दूर करने के लिए अपना कौल फासिद कहना, ये आया ये मुआरिज नहीं है, ये क्या, ये मुआरिज नहीं है कि तुम कहते हो कि तुम्हारा ये कहना कि हमारा कौल जो है वो फासिद है जमहूर के कौल की फासिद से, ये तो फिर मुआरिज लाजिम आता है ना। क्यों, क्योंकि अपने कौल को क्या कहना, फासिद कहना, ये तो गलत बात है। तो बस अगर मुफीद नहीं है, अगर मुफीद नहीं यानी हमारी बात गलत है, हमारी बात गलत है, अगर मुफीद है तो फिर मुआरिज ना होगा। अगर यानी अगर आप लोगों का कौल फासिद हमारे हमारे जमहूर के कौल फासिद का मुआरिज है, या तो ये मुफीद होगा या मुफीद नहीं होगा। अगर मुफीद होगा तो फिर तुम अपने आप को अपने यानी आप लोगों का ये बात मुफीद होगा, तो फिर तो अपने आप को जो है अपने कौल को फासिद के ना ये गलत होगा। अगर मुफीद नहीं है तो फिर तो हमारा कौल जो है आप लोगों के कौल के साथ मुआरिज ही नहीं आता ना। तो इसी वजह से जो है आप लोगों का ये बात गलत है कि नजरिया जो है वो भी दावा भी उसी से करते हो, और दलील में भी उसी दावा उसी पर रद्द करते हो, और क्या कहते हैं दलील में भी उसी से इस्तेदलाल करते हो। अब देखो अला दूसरा जवाब अन्नमा ज़करतु, जो तुम लोगों ने जिक्र किया इस्तिदलालन बिनज़रिल अक्ल, किस चीज की वजह से, यानी नजर अकल ही से इस्तिदलाल किया है, ज़करतुम इस्तिदलाल बिनज़रिल अक्ल फफीही इस्बातुन मा नफैतुम, तो बस उसमें तो मा उस इस बात है, मा उस चीज का नफैतुन जो तुमने इनकार किया, फयतनाक़ज़, तो बस तो ये तो तनाकुस होगा, दलील और दावे में तनाकुस है। फ़इन ज़अमू, बस अगर वो गुमान करे अन्नहु मुआरिज़ुन लिफासिदिन बिल फासिदिन, कि हाँ ये हमारा कौल फासिद जो है ये जमहूर के कौल के फासिद के मुआरिज है, कुलना तो हम कहेंगे इम्मा युफीद शैन फला यकून फासिदा, कि अगर ये मुफीद लिल इल्म हो तो फिर तो मुआरिज ही नहीं आता। औला युफीदा, अगर ये मुफीद हो तो फिर औला युफीदा, अगर ये मुफीद ना हो फला यकून मुआरिजतन, तो फिर तो कोई मुआरिज ही नहीं आता। तो इसी वजह से जो है वो क्या है, ये आप लोगों का कौल कि ये फासिद का मुआरिज फासिद जो है तो फिर हमारा जो है ये यानी जमहूर की तरफ से ये फिर ये बात होगी कि अच्छा कि तुम्हारा इस्तिलाल
कि अगर क्या होता अक्ल जो है वो इल्म का सबब होता तो इसमें इख्तिलाफ क्यों आता होता, तो चूंकि इसमें इख्तिलाफ है तो इसी वजह से जो है ये इल्म का सबब है, तो ये हमारा मजहब बातिल करने के सिलसिले में मुफीद है या नहीं है। वही वाली बात जो उन्होंने मुकद्दमात को तरतीब दी, अगर ये हमारे मजहब को बातिल करने के सिलसिले में मुफीद है या मुफीद नहीं। अगर मुफीद है तो तुम्हारा ये कहना अगर मुफीद है हमारे उसमें जो है ये मुफीद है, यानी आप लोगों का ये मुकद्दमात को तरतीब ने देना ये सही है या अगर ये मुफीद है तो फिर तो ये कहना आप लोगों की गलत होगी कि हमारा ये फासिद कौल है, हमने यू ऐसा तैसी जैसे कहते हैं ना उसको, ऐसे कतई से कर दिया हमने, तो फिर तो आप लोगों का ये कौल फासिद होना चाहिए। फिर आप लोगों का ये कहना कि ये यानी आप उन्होंने तो हमें ये कह दिया कि इसमें अक्ल का इख्तिलाफ नहीं है, उक़ला का इख्तिलाफ की वजह से जो है ये अक्ल जो है ये सब लिल इल्म नहीं है। तो हम कहते हैं कि ये आप लोगों का कौल ये आप लोगों का ये कौल ये हमारे ये मुफीद होगा या मुफीद नहीं होगा। अगर ये मुफीद होगा तो फिर आप दूसरा वाला कौल गलत होगा ना, कि आप कहते हैं कि हमारा ये कौल फासिद जो है वो जमहूर के फासिद मजहब को बातिल करने के लिए हमने यूं ही ये कौल फासिद जो है वो घड़ लिया है। अगर ये मुफीद है, अगर वो मुफीद नहीं है, अगर वो मुफीद नहीं तो फिर तो मुआरिज ही नहीं आता, तो फिर तो हमारी बात सही होगी ना, क्योंकि आप लोगों का तो वो मुफीद नहीं है कि उक़ला के इख्तिलाफ की वजह से सब इल्म नहीं। जब ये मुफीद नहीं तो फिर तो हमारे दरमियान इख्तिलाफ ही नहीं रहा, क्योंकि हमारी वाली बात जो है वो ठीक है और आप लोगों की वाली बात मुफीद नहीं है। तो इसी वजह से वही वही बयान फरमाते हैं या कि हो कुलना इम्मा युफीद शैन फला यकून फासिदन, बस अगर ये मुफीद होगा तो फिर तो फसाद फला यकून फासिदन, तो फिर तो ये फसाद नहीं होगा और आप लोग तो उसको फसाद कहते हो। और ला युफीद अगर ये मुफीद नहीं फला यकून मुआरिज़न, तो तब जो है ये हमारे कौल के मुआरिज़ा नहीं होगा। अच्छा, अ, एक एतराज और पढ़ लेते हैं फिर उसका जवाब इंशाल्लाह पर कल दे देंगे। एतराज एक और वाकया ये होता है कि आपका मकूला ये है कि नजर अकल जो है ये मुफीद आलम है। तो अब हम आप लोगों से पूछते हैं कि हो इस नजर अकल से मुस्तफीद आलम जो है ये क्या होगा, या ये तो आलम ज़रूरी होगा या नजरी होगा। यानी आप लोग जो है न अकल को जो सबब ले आलम मानते हैं तो हम देखते हैं कि अकल से साबित शुदा आलम जो है या तो ज़रूरी होगा या नजरी होगा। अगर जो है अगर शक अव्वल लिया जाए, मतलब क्या कि आलम ज़रूरी है, तो फिर तो इसमें इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी जितने भी ज़रूरी आलमियत है उलूम है उसमें जो है किसी का भी इख्तिलाफ नहीं है। अगर आप लोग ये कहते हो कि ये इस्तिदलाली है और अगर आप लोग ये कहते हो तो फिर इस तो एक ही नजर है, तो फिर इसको साबित करने के लिए दूसरी नजर की हाजत होगी, फिर उससे साबित करने के लिए फिर उस दूसरी नजर को साबित करने के लिए तीसरी नजर की हाजत होगी, फिर तीसरी को साबित करने के लिए चौथी, ला मुंतहा ये सिलसिला जारी होगा और ये तो बातिल है, ये तो बातिल है। तो हम उसको खुलासा बताती हूँ कि ये तो है क्या, ये तो इल्म नजरी है, लेकिन इसमें इख्तिलाफ जो है वो क्या है, और आप लोगों का ये बात गलत है कि इल्म ज़रूरी में इख्तिलाफ नहीं होता। क्यों नहीं होता? होता है, इल्म ज़रूरी में इख्तिलाफ वाक़या भी होता है और वाक़या हुआ भी है, वो पहले इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। फ़इन क़ीला, बस अगर कहा जाए कौनन नज़री मुफ़ीदन लिल इल्म, कि इस नजर जो है यानी ये नजरी जो है नजर का मुफीद आलम होना, इनका न ज़रूरी अगर ये ज़रूरी हो, लम यकफ़ी खिलाफ, तो फिर इसमें तो इख्तिलाफ नहीं वाक़या होना चाहिए। कमा फी कौले, जैसे कि हमारा कौल अल वाहिदु निस्फुल इस्नैन, कि हम ये कहते हैं कि दो का आधा एक ही होता है, इसमें तो ये फौजे भी यही कहते हैं, मैं भी यही कहती हूँ, बात कि छोटा बड़ा हर कोई एक यही कहते हैं कि हाँ दो का आधा जो है वो एक है, दो का आधा वो एक है, वो इनका ना नजरी है। और अगर आप लोग कहते हो कि नहीं अकल से साबित शुदा जो है आलम वो नजरी है, यल्ज़ुम इस्बात नजरी भी नजरी व इन्नहु दौरुन, कि इस नजर को साबित करने लिए एक और नजर की जरूरत होगी, फिर इसकी साबित इन्नहु दौरुन, पर तो ये क्या होगा, ये एक दौर होगा, ला सिलसिला मुतनाही, ये एक सिलसिला जारी होगा, तो फिर ये बात भी गलत है यार। मेरे ख्याल से इतने ही काफी है।